वर्कशीट नंबर 8 सामाजिक विज्ञान कक्षा 6। तो कक्षा 6 की वर्कशीट करेंगे बच्चों। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं। तो बच्चों ये टॉपिक रहेगा, अतीत के बारे में अथवा पास्ट के बारे में कैसे पता लगाएं। अपनी उम्र बताइए। अपनी उम्र लिखिए बच्चों, जैसे किसी की उम्र 11 साल है, 10 साल है, वैसे इस तरह से आप अपनी उम्र बताइए। 12 साल है, 13 साल है, तो ऐसे लिख दीजिए। क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, हाँ आ जाएगा इसमें। क्या आप अपने जन्म से 2000 वर्ष पहले के लोगों के बारे में बता सकते हैं कि वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल खेलते थे, किस तरह के घरों में रहते थे इत्यादि? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? काफ़ी लंबे समय पुरानी बात है, कैसे जानेंगे? इसके संबंध में हम जानेंगे कि कैसे वो कपड़े पहनते थे, कैसे वो खाना खाते थे, कैसे वो रहते थे। कुछ प्रमाण मिलते हैं बच्चों, ऐसे पुरानी किताबों से कुछ पत्थरों के ऊपर उकेरे गए, लिखे गए हैं प्रमाण। कुछ मूर्तियाँ अवशेष मिट्टी के नीचे दबी मिली हैं, जिनसे हमने पता लगाया है कि किस तरह का खाना पीना वो करते थे, कैसा उनका रहन सहन था। तो अतीत की जानकारी हम निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है? अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। इन्हीं हस्तलिखित पांडुलिपि इन्हीं को जो हाथों से पुस्तकें लिखी जाती थी, हस्तलिखित पुस्तकों को ही पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाले शब्द अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाले शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट हैं बच्चों। मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको कहा जाता है, ये देख रहे हैं आप चित्र में। यह लैटिन शब्द मैनू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से। मैनू का मतलब हाथ से। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। कौन से पेड़ बच्चों? एक पेड़ का नाम है भुर्ज। भुर्ज नामक पेड़ की छाल उतार ली जाती है और उसे भोजपत्र तैयार किया जाता था और उसके ऊपर ये पांडुलिपि लिखी जाती थी। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि जैसी विषयों की जानकारी मिलती है। किस किस चीज़ की मिलती है बच्चों जानकारी? राजाओं के जीवन की, औषधियों अथवा दवाइयों की, और विज्ञान से संबंधित तथ्य इसमें मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आता बच्चों अभिलेख। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण अथवा खुदवाए गए थे। ये देखिए, धातु अथवा पत्थर के ऊपर उकेरे अथवा खुदवाए जाते थे, पहले लिखे जाते थे। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सकें। राजाओं और रानियों के अलावा अन्य लोगों ने भी अपने कार्यों को अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाया था। तो बच्चे उत्कीर्ण करवाते थे, लिखवाते थे। ये थे अभिलेख। अवशेष और मूर्तियाँ। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष तथा मूर्तियाँ पत्थर, मिट्टी और धातु की बनी हो सकती थी या बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों से यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं। बच्चों कुछ अवशेष हमें मिले हैं, जैसे ये मटके का अवशेष आप देख सकते हैं। इस तरह के मटके प्रयोग किए जाते थे उस समय के दौरान। पुराने समय में बच्चों बहुत सारी ऐसी
इमारतें भी जो आज के समय में भी बची हुई, जैसे लाल किला बच्चों, ताजमहल है, ये भी पुराने समय की इमारतें हैं जो आज के समय में सुरक्षित हैं। उनके ऊपर भी कुछ शब्द आप देख सकते हैं उकेरे गए हैं, जैसे ये अभिलेख में उकेरे गए लिखे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया गेट के ऊपर देखते हैं बहुत सारे नाम उकेरे गए हैं, लिखे गए हैं। तो बच्चों देखिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन, पुरातत्वविद क्या होता है बच्चों, ये देखिए। पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। ये व्यक्ति का नाम, व्यक्ति को कहा जाता है पुरातत्वविद। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? एक पेड़ था बच्चों जिसका नाम भुर्ज था, उसकी छाल से, हिमालय से प्राप्त पांडुलिपि हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो इस पर लिखी जाती थी, ये आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे? शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे? क्यों बनवाते थे बच्चों? ताकि आदेशों का पालन हो सके। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सके। तो उत्कीर्ण किस लिए करवाए जाते थे बच्चों? ताकि लोग उनको देख करके उसका पालन कर सके। पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है बच्चों? ये परिभाषा पुरातत्वविद की आप ये इसमें लिख देंगे। तो बच्चों ये थी आपके एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।